मैं राज को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप दोनों ने कैसे मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। हमें तेरी जितनी जरूरत थी उतना काम हम तुमसे निकाल चुके हैं साक्षी। साक्षी पूरी तरह से गलत हो ऐसा नहीं है, वो सच में प्यार करती है राज से। अगर यही साक्षी का सच है तो मेरे जाने के बाद साक्षी ही राज को संभाल सकती है। तुम जैसा कहोगे ना राज, मैं वैसा ही करूंगी। बस मुझे अपने आप से ऐसे दूर मत करो राज। राज राज सुनो, मेरी बात सुनो राज। राज देखो, ऐसे मत जाओ, हमारी दोस्ती के बारे में तो सोचो राज। ये उसका घर है, जिसे चाहे रखे जिसे चाहे निकाले। चलो उठो, चलो उठो। साक्षी का हाथ छोड़ प्रीत, ये कहीं नहीं जाएगी। यही तो मैं भी चाहती हूँ राज, कि साक्षी रुक जाए। मेरा मतलब है कि तब तक कहीं भी नहीं जाएगी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। आइए मैं आपको छोड़ देता हूं, दीजिए। टेक केयर। तुमने मुझे रोकने के लिए ये सब जानबूझ के किया है ना? तुम महान क्यों बनना चाह रही हो? तुम्हारी तो यही ख्वाहिश थी ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और हमेशा के लिए राज तुम्हारा हो जाए। वही तो मैं कर रही हूं ना, तो करने दो ना मुझे। प्लीज 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 मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। साक्षी, राज को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा। साक्षी, मैं तुम्हें मेरे और राज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन मेरे जाते जाते ये जरूर होगा कि मम्मी जी और राज का ख्याल रखने के लिए उनके पास तुम होगी। हाँ जी सरपंच जी, हाँ धन्यवाद। चंगा जी। पंचायत से वक़्त ले रहा था। जय को मेरी खून की कमी वाली बात नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन इसने कहा था महान बन सकता हूँ। बस वही पैतरा खेलना पड़ेगा। वो मैं बात की थी ना सिम्मी की मुझसे, नौजवान के घर में अटकी हुई अपनी बच्ची। वो सोचा मैंने, जो तूने बात की थी मुझसे, नारियल की तरह हूं मैं, क्या करूं? बाहर से सख्त हूं लेकिन अंदर से तो नरम ही हूं। सही कह रही थी तू। और हमारी बच्ची है सिम्मी, वो बाजवाओं के घर में कैसे रह सकती है? जबरदस्ती ऐसे रखा हुआ उन्होंने। हम अपनी बच्ची को हमारे घर वापस लेके आएंगे, हमारे साथ सुरक्षित रहेगी। वो बात कर ली है मैंने पंचायत से, मिलने के लिए बुलाया उन्होंने, वक्त दिया है, फिक्र ना कर। बाबा जी, आपकी कृपा से जगन पे हमारा प्लान असर कर रहा है। अब बस मेरी सिम्मी जल्दी से घर वापस आ जाए। डॉक्टर साहब, ये जल्दी ठीक तो हो जाएंगी ना? अच्छा है, जितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी उतनी जल्दी मेरे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आप लोग बाहर जाइए। जी। नर्स, सेशन की तैयारी कीजिए। ओके सर। क्या कर रही है? हाँ, साक्षी को आज मैं घर से निकालना चाहता था, लेकिन जो तूने नाटक किए ना आज, उसे साबित हो जाता है
कि उसके रोकने में तेरा ही हाथ है। क्यों हर बार ऐसा होता है? जब भी मैं कोई फैसला लेता हूं तो बीच में आ जाती है। क्यों? क्या हक है तेरा? कोई बात नहीं, एक बार सिमी दीदी की याददाश्त वापस आ जाए फिर तू मेरी जिंदगी से बाहर। नर्स, क्या हो रहा है अंदर? सेशन स्टार्ट हो गया है। सिमरन, तुम्हें अपना बचपन याद आ रहा है? मन्नू, मेरी बहन गुंजन, बचपन में वो दोनों। स्कूल का नाम क्या है? मम्मी ने बीजी से लड़ाई की थी, मेरी एडमिशन कर दी थी स्कूल में। तुम्हारे पापा के पास में जीप थी या मोटरसाइकिल? ये डॉक्टर साहब तो सिमी दीदी की बात पूरी ही नहीं होने दे रहे। तुमको कौन सा सबसे अच्छा जॉय लगता है? वो देखना। ओके। पी लो पानी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपने सिमी दीदी को उनकी बातें पूरी नहीं करनी थी और सेशन खत्म कर दिया। अरे डॉक्टर, आप हैं कि मैं? पेशेंट पे ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, नहीं तो हालत है उससे भी खराब हो सकती है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, मैं ये दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप ये दवाई बस टाइम से देते रहिएगा। डॉक्टर साहब, दवाई की क्या जरूरत है? पिछले जो डॉक्टर थे उन्होंने उनकी दवाई। उसी डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए ना। जब मैं कर रहा हूं तो मुझे अपने तरीके से करने दीजिए। नर्स, प्रीत, ये डॉक्टर मुझे सही नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ है। आज हम जाकर पुराने वाले डॉक्टर से बात कर ले। वो बिजी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम खुद से मिलेंगे ना तो हम उन्हें मना लेंगे दीदी के इलाज के लिए। मुझे लगता है तू सही कह रही है। चल। निहाल, ये राज और प्रीत उस असली डॉक्टर को मिलने चले गए हैं। ये लोग वहां पहुंचने नहीं चाहिए। तो पता लगा कि वो डॉक्टर अभी भी घर पर है या छोड़कर चला गया, और अगर नहीं गया ना तो उसे अभी जाकर बाहर निकाल। उस डॉक्टर को पता है कि मैंने ही रमन को मारा है। मैं राज और प्रीत को मेरे बरसों पुराने राज के बारे में पता नहीं चलने दे सकती। ये क्या? लगता है डॉक्टर घर पे नहीं है। चलो चलते हैं। ये ऐसे कैसे लगा है ताला? छूते ही खुल गया। ऐसा क्या?
डॉक्टर साहब, अरे कोई है? सर, कहाँ हैं आप? प्रीत, मुझे नहीं लगता डॉक्टर घर पे है। ये दोनों तो अंदर चले गए, अब इन्हें कैसे रोकूं? सिमरन के मामले में पंचायत ने बुलाया। सिमरन के मामले में? अब क्या आफत आ गई पंचायत को? सिम्मी के मामले में पंचायत ने अब क्यों बुलाया है? आज यह पंचायत पवनिया खानदान की बेटी और बाजवा खानदान की बहू सिमरन के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुई है। जगन, आपको इस बारे में क्या कहना है? आप अपना पक्ष रखिए। मैं जानता हूँ, अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने कहा था कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि हमारी बच्ची बाजवाओं के घर रहे, लेकिन क्या है ना जी, मेरा ये फैसला मुझे खाए जा रहा है तो हमारी बच्ची। मैं तो जी बस अब यही चाहता हूं कि हमारी बच्ची हमारे घर वापस आ जाए और मैं उसकी शादी करूं। देखो जी, बहुत सालों पहले एक घटना घटी थी हमारी बच्ची के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बच्ची उसकी सजा अब तक सहे। बस आप लोगों से विनती है कि हमारे पक्ष में फैसला लेके हमारी बच्ची हमारे घर भिजवा दो, ताकि एक अच्छा सा लड़का, सुशील सा लड़का देख के उसकी शादी करा दे। ये क्या बेहुदा बातें हो रही हैं यहाँ पर? सिमरन हमारे घर की बहू है, हमारे मरे हुए रमन की विधवा, और विधवाओं की शादियां नहीं हुआ करती। सरपंच जी सही कहा, विधवा है वो। सरपंच जी, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर उसकी दोबारा अच्छे घर में शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। और जिसके लिए वो इस घर में रह रही है वो तो है ही नहीं, तो कौन से रिश्ते निभा रही है वो वहां रहकर? वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। देखो जी, मैं परजाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरे खून का मतलब हमारे खून का सवाल है, हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची हमें वापस लौटा दो। इस जगन को क्या हो गया है? अम्मा का साथ कैसे दे रहा है ये? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन हम इस शादी के खिलाफ हैं। बहू है हमारी, अब ये दूसरी शादी हो नहीं सकती। ये तो आखिरी इंसान होने चाहिए इस बारे में बहस करने के लिए। इनका तो हक ही नहीं बनता। इन्होंने खुद अपनी बीवी होते हुए दूसरी शादी की है। सरपंच जी, किस मुंह से ये बात कह सकते हैं?
बापा बनिया, संभाल अपनी। सरपंच जी, मेरी सिम्मी की जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरी बेटी की हालत समझिए। बिना जीवन साथी के ये जिंदगी कैसे निकालेगी, कैसे रहेगी किसी की विधवा बनकर। आज ये पंचायत दोनों पक्षों की सारी बात सुनने के बाद अंबा और जगन को यह पूरा अधिकार देती है कि वो अपनी बेटी सिमरन को बाजवाओं के घर से ले जा सकते और उसकी दूसरी शादी करा सकते हैं, बशर्ते बाजवाओं के घर से कम 2 व्यक्ति की रजामंदी होनी चाहिए। सिमी को वापस लाने के लिए आधी जंग में जीत चुकी हूँ। बस आगे प्रीत मेरा साथ देते हैं। प्रीत देख, डॉक्टर अपने घर पे नहीं है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल। नहीं राज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब बहुत हड़बड़ी में गए हैं। ऐसे भी क्या जरूरी काम आ सकता है कि इंसान इतने जरूरी सामान ऐसे छोड़ के चला जाए। अब क्या जासूसी कहानियां पढ़ने लगी है तू? राज, मैं सिर्फ दिमाग लगाने के लिए कह रही हूँ। तो खुद देखना, ये बैग, ये ताला और ये सामान कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर। मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है राज। मुझे नहीं लगता यहाँ की हालत हमें कुछ कहना चाहती है। सिम्मी का रिश्ता नहीं मिल रहा। अरे क्या करूं, कहां से मिलेगा रिश्ता? जगन, एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया सिम्मी के लिए। रिश्ता? हाँ, वो मैंने सोचा कि तू तो सिम्मी का चाचा है, कितना भी झगड़ ले, नाराज हो ले, लेकिन उसकी खुशियों से मुंह तो नहीं मोड़ेगा ना। तो मैं रिश्ता ढूंढने निकल गई अकेले। फिर मैंने सोचा कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। जब तक उसका चाचा हाँ नहीं कहेगा, तू जांच परख नहीं लेगा उन लोगों को, शादी थोड़ी ना करवा दूंगी उसके बगैर। ओ आओ जी आओ। ओहो, उधर किधर खड़े हो? आओ भाई आओ। आजा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ सुन भाई, चार शाल 80 लेके ना, लस्सी ना लेके आना, चाय लेके आ जा। जी हाँ जी, तो फिर सिम्मी के बारे में आप कुछ जानते हैं? कि सिमरन आपकी बेटी है, माना कि दिमागी तौर पर थोड़ी, लेकिन अब इंसान को तो उसके दिल से जाना जाता है। और जी हमें तो ये रिश्ता पसंद है। हाँ, लेकिन हर हफ्ते ना घर भेज देना हमारे। वो क्या है ना जी, खून है हमारा, दूर रहता है तो दर्द होता है। वरना साला शादी से मुझे क्या फायदा अगर मुझे उसका खून नहीं मिल पाया।
राज, ये देख। ये क्या है? इसमें सिमी दीदी का नाम भी लिखा हुआ है। शायद इसमें कुछ ऐसा हो जिसकी मदद से हम सिमी दीदी की याददाश्त वापस ला सके। मुझे पता लगाना होगा।